Hello everyone, myself Rahul Dikshit and I welcome you all on our YouTube channel E-ज्ञान स्कूल। आज हम बात करेंगे सीबीएसई द्वारा रिड्यूस सिलेबस के बारे में। कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए सीबीएसई के द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया गया है बच्चों पर बोझ कम करने के लिए, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी दिनों से परेशान थे कि सिलेबस में क्या चेंजेस आएंगे, क्या हमारा सिलेबस पूरा कैसे होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने कुछ 30% सिलेबस को रिड्यूस किया है और जो सिलेबस में रिड्यूस हुआ है वो 9 to 12 रिड्यूस हुआ है। और तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज की, तो 11th केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अब ये जो पीडीएफ है हमारे पास, ये 2019 to 20 जो था हमारा सेशन उसका सिलेबस है। तो उस सिलेबस से और आज का जो सिलेबस है 2021 का, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं उस चेंज के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हम यूनिट वाइज चेंज करेंगे यहाँ पर कि यूनिट वाइज चेंज क्या क्या हुए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के बारे में कि जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमारी यूनिट फर्स्ट है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट में जो चेंज आया है हमारा वो आया है यहाँ पर जो टॉपिक था हमारा नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है उसे हटा दिया गया है। हटाने का एक रीज़न है यहाँ पर कि जो आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था वो 9th केमिस्ट्री में हमने डिस्कस कर लिए थे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी हमने 9th में पढ़ ली है। अगर आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करें तो वो भी हम 9th में पढ़ चुके हैं। इसी की वजह से ये टॉपिक यहाँ से इस यूनिट से रिड्यूस कर दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अब यूनिट सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, तो यूनिट सेकंड में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक, अब बात करेंगे यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड जो है हमारी वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। इसमें भी इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। यूनिट थर्ड में कोई भी चेंज नहीं है, सभी टॉपिक वही हैं जो हमारे लास्ट ईयर थे। इसके अलावा यूनिट 4 में भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो यूनिट 5 है हमारी स्टेट ऑफ मैटर, और यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर में हम दो ही स्टेट को डिस्कस करते हैं 11th केमिस्ट्री में, गैसियस और लिक्विड स्टेट में। यहाँ पर जो गैस स्टेट है उसमें से यहाँ पर कुछ टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस को यहाँ से हटा दिया है, क्रिटिकल टेम्परेचर को यहाँ से हटा दिया है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोलिकुलर स्पीड फॉर एलिमेंट्री आइडिया यहाँ से हटा दिया है। इसके अलावा ये तो गैसेज स्टेट में थे टॉपिक। इसके अलावा जो लिक्विड स्टेट पूरा टॉपिक है इस यूनिट का, उसको भी इस चैप्टर से हटा दिया गया है। ठीक, तो ये बात थी हमारी स्टेट ऑफ मैटर की। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में जो है हमारी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसमें बहुत माइनर चेंजेस किए गए हैं और माइनर चेंजेस में जो इसमें से टॉपिक हटाया गया है वो टॉपिक है हमारा, एक तो है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट। इन दो टॉपिक को यहाँ से हटा दिया है। इसके अलावा क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, ये टॉपिक भी यहाँ से हटा दिया है। ठीक, तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में दो चेंजेस किए गए हैं, एक तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, और दूसरा क्राइटेरिया जो होता है हमारा इक्विलिब्रियम के लिए, उसे यहाँ से हटा दिया है। अब बात करेंगे इक्विलिब्रियम नेक्स्ट यूनिट के बारे में। इक्विलिब्रियम में भी कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं यहाँ पर, और वो चेंजेस जो हैं वो ये हैं कि जो हेंडरसन इक्वेशन है हमारी, इसको यहाँ से हटा दिया है। और इसके अलावा जो टॉपिक यहाँ से हटाया गया है वो है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट। इस टॉपिक को यहाँ से हटाया है। तो ये बात थी इक्विलिब्रियम की। इसके अलावा जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में भी एक बहुत माइनर चेंज किया गया है। जो एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है, जैसे हम 12th की केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी डिस्कस कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ से जो टॉपिक है हमारा यूनिट 8 का एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो है हमारा, ये इस टॉपिक को यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये बात थी रिडॉक्स रिएक्शन की। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट है हमारी हाइड्रोजन।
यहाँ से भी कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, जैसे इस हाइड्रोजन यूनिट की बात करें तो हाइड्रोजन यूनिट में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें हम हटा सकते हैं, कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उन यूनिट्स की या उस टॉपिक की। तो जैसे अगर हम इसमें बात करें तो जो प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज़ हैं, यूज ऑफ हाइड्रोजन है, इस टॉपिक को यहाँ से हटा दिया है। हाइड्रोजन के यूज, उसकी प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा जो चेंज है इस चैप्टर के अंदर वो किया गया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशन, उसकी रिएक्शन, उसकी स्ट्रक्चर और उसके यूज़, इन टॉपिक को इस यूनिट से हटा दिया गया है। तो ये चेंजेस थे हाइड्रोजन के अंदर। इसके अलावा अगर हम यूनिट 10 की बात करें तो यूनिट 10 में जो चेंज है, यूनिट 10 में हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट आता है और एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप आते हैं, एक ग्रुप फर्स्ट और दूसरा ग्रुप सेकंड। तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में जो चेंज है, दोनों में जो चेंज किए गए हैं वो किए गए हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की प्रिपरेशन है, उनके प्रिपरेशन, उनके यूज़, उनकी प्रॉपर्टीज़, है ना, और उनके बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, उन्हीं सब टॉपिक को यहाँ से हटा दिया है। जैसे कि हम इंडिकेट कर सकते हैं उन टॉपिक को कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। तो हम बात करें तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ये तो बात थी ग्रुप फर्स्ट की। अगर हम ग्रुप सेकंड की बात करें तो ग्रुप सेकंड में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और उसके इंडस्ट्रियल यूजेस, बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इन टॉपिक को यहाँ से हटा दिया गया है, इतने टॉपिक्स को। तो ये जो चेंज थे वो एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर किए गए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर, ओनली केमिकल रिएक्शंस हैं। सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें हम 10th केमिस्ट्री में भी पढ़कर आ चुके हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए इन टॉपिक्स को यहाँ से हटाया गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो 12th केमिस्ट्री में जो ग्रुप रखे गए हैं वो हैं हमारे 13 और 14 ग्रुप स्टडी करने होता है हमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। इसके अलावा जो रिमेनिंग पी ब्लॉक के ग्रुप हैं वो हम 12th केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो 13 ग्रुप में जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं उनमें चेंज किया गया है। उस चेंज को इंडिकेट कर देते हैं कि कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पर जो चेंज है वो चेंज किया गया है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरैक्स, बोरिक एसिड, बोरोन हाइड्राइड, एल्यूमिनियम रिएक्शन विद एसिड एंड एल्कली और उसके यूज़, इन टॉपिक को यहाँ से हटा दिया है। तो ये तो बात थी ग्रुप 13 की पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। इसके अलावा अगर हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप 14 में जो चेंज है वो चेंज भी कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, उनके यूज़ और उनकी स्ट्रक्चर में ही किया गया है। तो दिखा देता हूँ मैं कि कौन कौन से चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स में। तो ग्रुप 14 एलिमेंट में जो चेंज है वो यहाँ किया गया है, यूज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन एंड फ्यू यूजेज ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स, जियोलाइट एंड देयर यूज़, ये चेंजेस किए गए हैं ग्रुप 14 में। ठीक, इसके अलावा अगर हम एक इम्पोर्टेंट यूनिट की बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ से बेसिक प्रिंसिपल, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल सीखते हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए कुछ टॉपिक यहाँ से हटाए गए हैं। और उन टॉपिक की बात करें उसमें जो टॉपिक्स हटाए गए हैं वो टॉपिक है हमारे, एक तो जो प्यूरिफिकेशन मेथड होते हैं उसे हटा दिया गया है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो भी यहाँ से हटाया गया है। ठीक, तो ये जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो वो दो टॉपिक यहाँ से हटाए हैं। तो ये बात थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब बात करेंगे हम हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन दो टाइप के हम स्टडी करते हैं, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे होता है हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक में 3 आते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है। यदि हम बात करें एल्कीन की और एल्काइन की तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है, जितने टॉपिक पहले थे उतने ही टॉपिक यहाँ पर अभी भी रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो एल्केन के अंदर हुआ है, और एल्केन के अंदर भी बहुत माइनर सा चेंज है यहाँ पर।
वो चेंज क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन थी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की, उन रिएक्शन को यहाँ से हटाया गया है। जैसे यहाँ जो टॉपिक है ये केमिकल रिएक्शन इंक्लूडिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, कंबस्टन एंड पायरोलिसिस, इस टॉपिक को यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि ये टॉपिक हम 10th केमिस्ट्री में भी पढ़कर आ चुके हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर हमने पढ़ ली है, जिसको ध्यान में रखते हुए CBSE ने ये टॉपिक यहाँ से हटाए हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो एनवायरमेंटल जो केमिस्ट्री है उस पूरी यूनिट को यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। तो इसको ध्यान में रखते हुए CBSE ने इस पूरी यूनिट को यहाँ से रिड्यूस कर दिया है। तो ये चेंजेस किए गए हैं 11th केमिस्ट्री में। केवल एक ही यूनिट को यहाँ से हटाया गया है कम्प्लीटली, वरना जितनी भी यूनिट थी उसमें से कुछ माइनर टॉपिक्स को यहाँ से हटाया गया है। तो ये चेंज था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।